नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शहर में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। विभिन्न दलों ने अंबेडकर चौक पर दी श्रद्धांजलि। वहीं अंबेडकर भवन में मनाया गया परिनिर्वाण दिवस। जमुआ के कंदा जोर में कुएं में मिला एक 7 वर्षीय बच्चे का शव। गांव के ही लोगों पर हत्या कर शव को कुएं में डालने का लगाया गया आरोप। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। कई स्कूलों में इंटर की पढ़ाई बाधित रहने का किसान मंच ने जताया विरोध। झंडा मैदान में की किसान पंचायत, संबंधित लोगों पर साधा निशाना। पचंबा इलाके में चलाया गया विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत जागरूकता अभियान। थाना प्रभारी ने मोहनपुर और विशनपुर में किया लोगों को जागरूक। स्थानीय लोगों ने की सराहना। और बाबाजी कुटिया के समीप पचंबा पुलिस ने मारा छापा। कोयला लदे 6 मोटरसाइकिलों को किया जब्त। कोयला माफियाओं में मचा हड़कंप। और अब खबर विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी गिरिडीह जिला इकाई की ओर से मंगलवार को हुट्टी बाजार अंबेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। यहां सबसे पहले पार्टी के नेता कार्यकर्ता द्वारा अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया, जिसके बाद अंबेडकर भवन में बने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में बाबा साहब द्वारा संविधान निर्माण से संबंधित कार्य एवं अन्य कार्यों की चर्चा की गई और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस बाबत बीएसपी नेताओं ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम में हम सभी ने संकल्प लिया है कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर संवैधानिक अधिकार को छीनने का प्रयास किया है, इसको लेकर हम सभी युद्ध स्तर पर कार्य कर पार्टी को मजबूत बनाकर मायावती दीदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश महासचिव शिव कुमार दास मौजूद थे। वहीं मौके पर आफ्ताब अहमद, राजकिशोर, दीनदयाल, ईश्वर दास, नितिन दास, सूरज दास, अजय दास, बसंत दास, रीना देवी, गुड्डी राणा समेत अन्य लोग मौजूद थे। बसपा जिला इकाई के द्वारा आम्बेडकर पुस्तकालय भवन अफसर कॉलोनी में बाबा साहेब का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर आज हम लोग बाबा साहेब का प्रतिमा पर माला अर्पण कर रहे हैं। और इस बात का माला अर्पण करने के साथ साथ हम लोग इस कार्यक्रम में संकल्प लेते हुए कि इस देश में जिस प्रकार भाजपा और कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के साथ जिस तरह से हक अधिकार और संवैधानिक जो अधिकार है छीनने का काम किया है, इसके लेकर के बहुजन समाज पार्टी झारखंड में अपना जो है बूथ लेवल से लेकर के विधानसभा, जिला, सभी जगह संगठन को मजबूत करेंगे और झारखंड में बहुजन समाज पार्टी की विधायक बना करके और लोकसभा में जिता करके बहन मायावती को प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ झारखंड में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। इस बात का हम लोग संकल्प लेंगे इस पुण्यतिथि के अवसर पर। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है।
उसी क्रम में गिरिडीह इकाई बहुजन समाज पार्टी जिला ने भी अपने अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम को ये माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम मनाया गया। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, इतना सुंदर पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत और सुंदर संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। उस संविधान को ध्वस्त करने के लिए भाजपा के लोगों ने प्रयास किया ही 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। जो एक संविधान को जो तोड़ने का प्रयास किया, इतना खूबसूरत संविधान के विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया, उसकी मैं कड़ी निंदा करते बहुजन समाज पार्टी। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो बाबा साहब संविधान है वो सुचारू रूप से चलाएं। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई गिरिडीह प्रण लेती है, किसी कीमत पर संविधान को हम लोग टूटने नहीं देंगे, नए अमेंडमेंट करने देंगे। बाबा साहब संविधान जो मूल रूप से है उसको हमेशा लागू करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान भी क्यों न देनी पड़े। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने नगर इकाई के साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि पर अम्बेडकर चौक में उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। यहाँ इनके साथ मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान, जिला उपाध्यक्ष सुनील रजक, फलेंद्र रजक, भूषण दास आदि लोग उपस्थित थे। मौके पर सुनील पासवान ने उनके सिद्धांतों को याद करते हुए कहा कि आज उस महामानव का महापरिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए भारत के दबे कुचले, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक व सामान्य वर्ग के गरीब, कमजोर लोगों के साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए अपना समस्त जीवन कुर्बान कर दिया। हमारे जीवन के उद्धारक बाबा साहेब जी को कोटि कोटि नमन। बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश को एक न्याय उन्मुख, प्रगतिशील व सर्वसमावेशी संविधान दिया, जिससे हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हुई। बाबा साहेब का संघर्षपूर्ण जीवन, विचार और उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। विश्व रत्न, बोधिसत्व, भारत रत्न, संविधान निर्माता, गरीब, दलित, मजदूर, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के मसीहा और भारत के भाग्य विधाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर पुनः उन्हें कोटि कोटि नमन। हुट्टी बाजार अंबेडकर भवन में मंगलवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। यहाँ अंबेडकर समिति के सदस्यों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर समिति के अध्यक्ष शिव नारायण दास, संरक्षक कमल दास, संरक्षक टेको रविदास, गुलाब दास, सुखदेव दास, ओम प्रकाश दास, ललन नागवंशी, गोपी दास, राजकुमार, सुरेश दास, नारायण दास, सुनील दास सहित समिति के कई सदस्य मौजूद थे। आज ही के दिन बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्वर्गवास हुआ था और आज का दिन पूरे भारत के लिए शोक का दिन है। इसी दिन बाबा साहब ने हम दलितों, पिछड़ों को छोड़ करके और वो चले गए। लेकिन संविधान निर्माता और संविधान निर्माता है नहीं, बल्कि वो राष्ट्र निर्माता भी थे। देश के हर एक परिस्थितियों को देख करके उन्होंने जो समाज को दिया वह एक अमर कथा है और उसी पर आज भारत जो है सो चल रहा है। संविधान बनाने में इनकी जो भूमिका रही वह और कोई दूसरे में नहीं। आज बड़ा ही दुख का बात है, हम लोग शोक में है। अगर बाबा साहब भारत में नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता, और अगर होता भी तो हम दलितों, पिछड़ों को जो सम्मान इन्होंने दिया है समता का, वो नहीं होता। संचालन समिति के तत्वाधान में अम्बेडकर भवन गिरिडीह में हम लोग बाबा साहेब की पुण्यतिथि सामूहिक रूप से मना रहे हैं। और बाबा साहब का जो संदेश है वो हम लोग का उद्देश्य है कि वो संदेश घर घर, गांव-गांव तक जाना चाहिए। और उनका जो
एक विचार था कि देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो। इस दिशा में हमारा देश चल पड़ा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द बाबा साहब का ये सपना और संविधान में उन्होंने जो मूल निवासी लोगों के लिए जो प्रावधान किए हैं उनका भी हक अधिकार मिलेगा। जम्मू थाना क्षेत्र के कंदाजोर गांव निवासी मोती राय के 7 वर्षीय पुत्र का शव कुएं में मिलने के बाद मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस बाबत मोती राय ने पुत्र को जान से मारकर कुआं में डाल देने से संबंधित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में भुक्तभोगी मोती राय ने बताया कि सोमवार संध्या 6 बजे से इनका पुत्र पीयूष कुमार लापता हो गया था। इन्होंने साजिश के तहत गांव के ही दबंग व्यक्ति चतुर्भुज राय, जयनारायण राय, बालेश्वर राय, कारू राय, जनार्दन राय पर घटना को अंजाम देने का अंदेशा जाहिर किया है। बताया गया कि इधर उधर काफी खोजबीन की गई लेकिन पीयूष का पता नहीं चला। शक के आधार पर कुआं में देखने पहुंचा तो सबूत के तौर पर पीयूष का चप्पल मिला, जिसके बाद पीयूष का शव उसी कुएं से निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। झंडा मैदान गिरिडीह में मंगलवार को किसान मंच के सदस्यों ने किसान पंचायत का आयोजन कर एक बैठक की। इस दौरान गिरिडीह उच्च विद्यालय और सर जेसी बोस गर्ल्स स्कूल में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं होने पर विरोध जताया गया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी अधिकारी व राजनीतिक दल के नेता अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु शिक्षा के व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने के लिए गिरिडीह के दोनों प्रतिष्ठित उच्च विद्यालयों में इंटरमीडिएट का पढ़ाई नहीं होने दे रहे हैं। इंटरमीडिएट विज्ञान के विद्यार्थियों को तो साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि विद्यालय में एक भी क्लास नहीं लिया जाएगा। सभी विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल व कोचिंग में पढ़कर तैयारी करवाने व कला के विद्यार्थियों को भी क्लास गाहे बगाहे लिया जाता है ताकि विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूल व कोचिंग में पढ़ने को विवश होना पड़े और शिक्षा के व्यापारियों का धंधा जोरों से चल सके। पर सवाल यह पैदा होता है कि गरीब किसान मजदूर के बच्चे के भविष्य का क्या होगा। विद्यालय प्रशासन को अगर नहीं पढ़ाना था तो नामांकन लेकर विद्यार्थियों के भविष्य को बर्बाद करने का अधिकार उन्हें किसने दिया। जब पढ़ाई नहीं हो रहा है तो विद्यार्थियों का फर्जी हाजिरी क्यों बनाया जा रहा है। किसान पंचायत में लपरियार मौजा कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से बिसुन बेसरा को अध्यक्ष, देवान बेसरा को उपाध्यक्ष, ननकू किस्कू को कार्यकारी अध्यक्ष, लालो बेसरा को संयोजक, मंगू बेसरा को महासचिव, कानू बेसरा को सचिव, अर्जुन किस्कू को संगठन सचिव, बीसू किस्कू को उप सचिव, सीमोन बेसरा को प्रवक्ता और छोटू बेसरा को संरक्षक चुना गया। आज किसान मंच का बैठक जो आयोजित किया गया है वो किसानों के बच्चों को जो शिक्षा से वंचित करने का साजिश यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि रचे हैं, उसके विरोध में आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए आज किसान मंच का बैठक किया गया है। गिरिडीह जिला में गिरिडीह हाई स्कूल और सर जेसी बोस गर्ल हाई स्कूल दो महत्वपूर्ण स्कूल है और इस शहर में स्थित है। सारे लोग गरीब के बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं। गिरिडीह हाई स्कूल में भी और गर्ल स्कूल में भी इंटरमीडिएट में बच्चों का नामांकन ले लिया गया है। 4-5 महीना हो गया है। स्कूल जब छात्र जाते हैं तो उनको कहा जाता है नहीं आप कोचिंग जाइए, आप प्राइवेट स्कूल में जाइए। जो यह साजिश रचा गया है, क्योंकि जनप्रतिनिधि और अधिकारी चाहते हैं कि यहाँ जो शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा के व्यापार करने वाले लोग हैं, उनका व्यापार बढ़े, लोग मजबूरी में जो है सो कोचिंग में जाए, प्राइवेट स्कूल में जाए। क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो चले जा रहे हैं, लेकिन किसान का बच्चा जो है सो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पा रहा है। इसलिए आज हम लोग तय करने के लिए बैठे हैं कि अब इसके खिलाफ जो है सो चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करेंगे। और आज के बैठक में हम लोग तय किए हैं कि आगामी 13 दिसंबर से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन का शुरुआत करेंगे।
विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2019 के तहत मंगलवार को पचम्बा थाना पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के नेतृत्व में मोहनपुर और बिशनपुर में लोगों को जागरूक किया गया और इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि किसी भी घटना के होने के बाद चश्मदीद गवाह कोर्ट में गवाही देने किन्हीं कारणों से नहीं जाते हैं, जिससे अपराधी बच जाते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस अभियान की सराहना की। मौके पर वार्ड नंबर 2 के प्रतिनिधि सिराज अंसारी, तारिक सिद्दीकी उर्फ चांद, शहाबुद्दीन, इरफान आलम, शहीद अख्तर समेत कई लोग मौजूद थे। प्रोटेक्शन स्कीम 2019 के तहत अभी लोगों को ये जानकारी दी गई कि इन्हीं के साथ भी कोई वारदात होती है और वो गवाह जो है गवाही देने में डरते हैं, तो उनको पुलिस प्रशासन ने इस बात का आश्वस्त किया कि उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। और हमारा भी निवेदन होगा उन लोगों के लिए से अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए, अपराधियों के अंदर खौफ डालने के लिए वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ कर के जो भी मामला होता है उस गवाह को दें ताकि अपराधियों के खिलाफ प्रशासन कठोर कार्रवाई कर सके। धन्यवाद। एक अभियान चलाया गया है क्योंकि कोई भी घटना होती है तो घटना में गवाह लोग डर से गवाही देने नहीं जाते या फिर गवाहों को डराया जाता है अपराधियों द्वारा, जिसके कारण कभी कभी अपराधी बच जाते हैं, निर्दोष लोग कहीं फंस जाते हैं। इसीलिए यह अभियान चलाया गया लोगों को जागरूक करने का। तो आज हमारे पचम्बा थाना के प्रभारी ने यहाँ आके लोगों को जागरूक किया कि आप लोग निर्भीक होकर गवाह दें, इसके सुरक्षा का पूरा प्रदान हम करेंगे। अब जिला प्रशासन जिला पुलिस करेगी। धन्यवाद। पचम्बा के बाबाजी कुटिया के समीप मंगलवार को पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इस दौरान कोयला लदे 6 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। साथ ही साथ मोटरसाइकिलों को थाना लाया गया। बताया गया कि थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी, मोटरसाइकिल से कोयला बिहार भेजा जा रहा था। इसी को लेकर छापेमारी की यहां कार्रवाई की गई। इधर थाना प्रभारी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अवैध कोयला कारोबारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान पचम्बा थाना के कई पुलिस जवान भी मौजूद रहे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी निवासी ललिता देवी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मंगलवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि जितेंद्र कुमार दास की पत्नी ललिता देवी का झगड़ा पति से हुआ था, जिसके बाद पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। समय रहते इसे घर के लोग सदर अस्पताल लेकर आए, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार व डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने संयुक्त रूप से मंगलवार को गांधी प्रखंड के कई पंचायतों में संचालित मनरेगा योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। बताया गया कि इस क्रम में प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार गांधी प्रखंड अंतर्गत मेदिनी सारे, अहिल्यापुर, फुलझरिया, बदगुंदा सहित तानाताड़ पंचायत में मनरेगा सामग्री आपूर्तिकर्ता मनरेगा के तहत बना गाय शेड, कूप निर्माण एवं पीएम आवास का बारीकी से जांच किए। जांच में जहां अनियमितता पाई गई उसे त्वरित रूप से सुधार करने हेतु निर्देश दिया गया। बताया गया कि कई पंचायत के आपूर्तिकर्ता की दुकान निर्धारित स्थल पर नहीं मिली। वहीं जिला पंचायत अंतर्गत संचालित सामग्री आपूर्तिकर्ता महमूद अहमद के यहाँ सब कुछ दुरुस्त पाया गया। बताया गया कि इस दौरान अपूर्ण पाए गए कार्यों को पूर्ण कराने को कहा गया। इस मौके पर डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने कहा कि युक्त प्रखंड
क्षेत्र के सामग्री आपूर्तिकर्ता के खिलाफ शिकायत के मद्देनजर उपायुक्त महोदय द्वारा जिला स्तरीय जांच टीम गठित की गई थी, जिसके सिलसिले में आज हम लोगों ने प्रखंड क्षेत्र का कई पंचायतों में संचालित सामग्री आपूर्तिकर्ता दुकानों व मनरेगा के तहत संचालित कई योजनाओं का औचक निरीक्षण कर बारीकी से जांच पड़ताल किए। जांचोपरांत का रिपोर्ट प्रतिवेदन हम लोग उपायुक्त महोदय को सौंपेंगे। इस दौरान बीडीओ विजय कुमार, बीपीओ रागिब हसन, बीपीओ मेरी प्रियंका मरांडी, सहायक अभियंता वसीम अकरम, जेई अब्दुल कादिर, जेई प्रवीण मंडल सहित कई कर्मी मौजूद थे। और आईएएस प्रोबेशनर उत्कर्ष कुमार हम लोग आज जांच के लिए गांडे प्रखंड में आए हैं। और मनरेगा में जो सामग्री आपूर्ति करता है उनकी शिकायतें थी कि बहुत लोगों को ने पेमेंट ले लिया है, लेकिन जो लाभुक अपने तरफ से मटेरियल लगाया है उनको वो पैसा वापस नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर के उपायुक्त महोदय ने एक जांच टीम का गठन किया गया था, जिला स्तरीय जांच टीम। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज आए। तो कुछ जगह पे जा कर के हम लोग जैसे फुलझरिया वगैरह में, ताराटांड वगैरह में, एक दो और पंचायतों में जा कर के मनरेगा की योजनाएं, उसमें गाय का शेड, बकरी का शेड, कुआं, ये सारी चीज़ों में जहाँ पे सामग्री आपूर्ति की गई है, प्लस ऐसे आपूर्तिकर्ता कि जो लोग पेपर एड्रेस में काम कर रहे हैं, एक्चुअली उनकी दुकानें या सप्लाई वगैरह करने के लिए कोई इस तरह का भंडारण नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मनरेगा की कुछ योजनाओं में सामग्री सप्लाई की गई है। तो उसी की हम लोग क्रॉस चेक करने के लिए आए थे कि सचमुच में वो आपूर्तिकर्ता के रूप में जो निबंधित किए गए हैं प्रखंड के लिए, वो उस फील्ड में माहिर हैं या सर्विस दे रहे हैं या नहीं रहे हैं, इसकी चेकिंग के लिए आए थे। तो कुछ जगहों पे जैसे भंडारण नहीं था, कुछ जगहों पे मिला भी। तो अब ये सारी रिपोर्ट हम लोग अपने जांच प्रतिवेदन में उपायुक्त महोदय को समर्पित करेंगे। तो ये सर प्रखंड के कुछ चिन्हित वेंडरों के लिए नहीं, जो भी सभी के लिए? देखिए, बेसिकली यहाँ पे टोटल 25 वेंडर हैं, उसमें से 12-13 करीब एक्टिव हैं। कुछ लोग ऐसे अपना अप्रूवल करा लिए हैं, लेकिन उतने एक्टिव नहीं है, या सप्लाई वगैरह का काम पूर्व में उन्होंने अप्रूवल लिया था या रजिस्टर्ड थे, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहे हैं। तो सभी वेंडरों का जांच किया जाए? नहीं, हम लोग रैंडमली, देखिए एक दिन में तो वो संभव नहीं है सबका जांच करना। रैंडमली हम लोग कम से कम 6-7 का कर रहे हैं, तो उसमें एक सैंपल मिल जाता है कि स्थिति क्या है प्रखंडों में या पंचायतों में। तो कल भी जांच होगी? जरूरत पड़ने पर हम लोग आगे भी जाँच करेंगे इसकी। ठीक। एनएमओपीएस गिरिडीह की टीम मंगलवार को संयोजक मुन्ना कुशवाहा के नेतृत्व में पुराना डीसी ऑफिस परिसर जाकर जीपीएस पदाधिकारी से मुलाकात की। इनके साथ प्रांतीय मीडिया प्रभारी राजेंद्र प्रसाद, मिठुन राज, प्रवीण कुमार, राजेश कुमार, माला लता मुर्मू, रूपा कुमारी, अली अकबर, नौशाद सहित कई लोग मौजूद थे। इस दौरान इन्होंने जीपीएस पदाधिकारी से मिलकर जिले में त्वरित गति से खाता खोलने का आभार जताया। वहीं कार्यालय सहायक को मिठाई खिलाकर उनका आभार व्यक्त किया। बताया गया कि सभी सरकारी कर्मचारियों का 1 से 2 दिन में निश्चित रूप से खाता खुल जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अंबेडकर चौक पर मंगलवार को बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। बाद में परिषद के लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उन्हें नमन किया। बताया गया कि बाबा साहेब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ माना जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद की और इस लड़ाई को धार दी। उनका मानना था कि मानव प्रजाति का लक्ष्य अपनी सोच में सतत सुधार लाना है। नगर मंत्री अक्षय यादव ने कहा, भीमराव विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। जब वह 1926 में भारत आए तब उन्हें उस मुंबई की विधानसभा का सदस्य चुना गया। वह आजाद देश के पहले कानून मंत्री बने। साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 6 दिसंबर 1956 को डायबिटीज से पीड़ित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर उपस्थित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर मंत्री अक्षय यादव, पूर्व नगर मंत्री आकाश श्रीवास्तव एवं नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी, बबलू यादव, विशाल तिवारी, नीरज चौधरी, आशीष चंद्रवंशी, गुलशन यादव आदि मौजूद थे। आज
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि 6 दिसंबर के शुभ अवसर पर हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आज साथ ही हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से हमारे गिरिडीह जिले के 4 प्रखंड गांडे, गिरिडीह, जमुआ एवं राजधनवार प्रखंड में भी बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित होकर साफ सफाई कर यहाँ पे प्रतिमा पर माला अर्पण कर हम सभी कार्यकर्ता उनकी पुण्यतिथि को मनाए। और यह संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा भारत में छुआछूत से मुक्त कराना और समाज में एक सूत्र में बांटकर एक गठित करके समाज को बनाए रखना। समाजसेवी लालू रेन के द्वारा मंगलवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर हुट्टी बाजार अंबेडकर भवन में लोगों के बीच बाबा साहब पर लिखी किताब का वितरण किया गया। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस बाबत समाज सेवी लालू ने बताया कि बाबा साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए उनके विचारधाराओं से जुड़ी पुस्तकें वितरण किया गया है ताकि उनकी विचारधारा को जन जन तक और प्रत्येक घरों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा संविधान निर्माण किया गया था जिसके आधार पर आज भारत प्रगति कर रहा है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि मनाया गया है गिरिडीह अम्बेडकर भवन में। और यहाँ पे मेरे द्वारा बाबा साहब के विचारधाराओं से जुड़े हुए पुस्तकें लोगों के बीच वितरण किया गया और बाबा साहब का फोटेज भी हम वितरण किए हैं ताकि हमारे बाबा साहब का जो विचारधारा है वो जन जन तक घरों घरों तक घर घर तक पहुंच सके और जितने भी लोग हैं उस पुस्तक को पढ़ें जहाँ जहाँ तक पहुंच रही है इस पुस्तक और बाबा साहब के संविधान को माने क्योंकि हम तमाम देशवासी बाबा साहब का संविधान के बनाए हुए वसूलों पे चलते हैं। इसलिए बाबा साहब आज ही के दिन 1956 में उनका निधन हुआ था। इसलिए आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अम्बेडकर भवन गिरिडीह में सब पहुँचे, शोक सभा मनाएं। नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ला की मैना परवीन का मंगलवार को टोटो से एक्सीडेंट हो जाने से इसका पैर टूट गया। सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि मोहम्मद सलाउद्दीन की पुत्री 16 वर्षीय मैना परवीन बड़ा चौक से हटिया की ओर पैदल जा रही थी। इसी बीच हटिया के पास एक टोटो ने इसे धक्का मार दिया जिससे यह गिर गई और इसका पैर टूट गया। आनन फानन में आसपास के लोगों ने इसे उठाकर सदर अस्पताल लाया जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शहर में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। विभिन्न दलों ने अंबेडकर चौक पर दी श्रद्धांजलि। वहीं अंबेडकर भवन में मनाया गया परिनिर्वाण दिवस। जमुआ के कंदाजोर में कुएं में मिला एक 7 वर्षीय बच्चे का शव। गांव के ही लोगों पर हत्या कर शव को कुएं में डालने का लगाया गया आरोप। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। कई स्कूलों में इंटर की पढ़ाई बाधित रहने का किसान मंच ने जताया विरोध। झंडा मैदान में की किसान पंचायत, संबंधित लोगों पर साधा निशाना। पचंबा इलाके में चलाया गया विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत जागरूकता अभियान। थाना प्रभारी ने मोहनपुर और विशनपुर में किया लोगों को जागरूक। स्थानीय लोगों ने की सराहना।
और बाबाजी कुटिया के समीप पचम्बा पुलिस ने मारा छापा, कोयला लदे 6 मोटरसाइकिलों को किया जब्त, कोयला माफियाओं में मचा हड़कंप। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।